SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक बीमारी पूरे विश्व में दुर्लभ बीमारियों शामिल है। इस बीमारी में नवजात बच्चों से लेकर 3 साल के बच्चों को सांस लेने और खाना गले में फंसने सहित कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आखिरकार इस बीमारी से बच्चे की जान भी जा सकती है। यह बीमारी 1 करोड़ के से एक बच्चे को होती है। इंदौर में अनिका शर्मा नामक बच्ची को SMA टाइप 2 बीमारी पाई गई थी, जिसके माता पिता अभी तक टाइप 2 बीमारी के इंजेक्शन के लिए 9 करोड़ का फंड इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। जबकि अब इंदौर के जी अन्नपूर्णा क्षेत्र के निवासी जनरल फिजिशियन डॉक्टर रोहित डुबेपुरिया और उनकी पत्नी डॉक्टर प्रकृति शर्मा की 5 महीने की बच्ची काशी को SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप बीमारी पाई गई है, जिसके लिए विश्व की इकलौती निर्वाटिन कंपनी का इंजेक्शन झोलजनाजमा $1.72 मिलियन का है, जिसकी भारतीय रुपए में कीमत 15 करोड़ रुपए है। इस बच्ची की देखभाल भोपाल के एम्स अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है और दोनों माता पिता होने के चलते उसकी देखभाल कर रहे हैं। अब दोनों माता पिता इंदौर शहर की जनता से मदद की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मदद किए जाने की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों ने मदद के लिए एक QR कोड भी जारी किया है और लोगों से आर्थिक मदद करने की मांग की है। को किस तरह की दिक्कत है, कब आपको इस बारे में जानकारी लगी, क्या और क्या प्रॉब्लम अभी भी फेस कर रही है? जी सबसे पहले मेरा नाम रोहित दुबेपुरिया, मैं काशी का पिता। काशी की उम्र अभी 5 माह की है और हमें 1 महीने पहले स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 नामक गंभीर आनुवंशिक और बहुत ही रेयर बीमारी के बारे में उसका पता चला है और ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। बच्ची को फिलहाल दूध पीने में खांसी का ठसका लगना और गटकने में समस्या होना, सांस लेने में समस्या होना, हाथ पैर नहीं चल पाना और गर्दन में बिल्कुल भी ताकत नहीं रहना, ये सारी समस्याएं अभी हो रही है। और इसी बीमारी का जो इलाज है उसके लिए वो बहुत ही महंगा इलाज है और देश में अवेलेबल नहीं है अभी, उसे अमेरिका से मंगवाना पड़ता है, जिसका कुल कीमत जो है वो लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए की है और वो किसी भी आम आदमी के, आम परिवार के बस के बाहर का इलाज है। अच्छा। और इसी के लिए हम फंड रेजिंग कर रहे हैं और मिलाप प्लेटफॉर्म पर डोनेशन और ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, जिससे उम्मीद कर रहे हैं कि जनता हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर और इस इलाज के लिए हमें मदद कर पाए। गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट मिलता है, जो फंड मिलता है, उसको लेकर आपने अप्लाई करा है? किसी कंसर्निंग अथॉरिटी से आपकी बात की? अभी किसी भी हमने CM फंड जो रहता है उसके लिए हमने एप्लीकेशन बना करके और वल्लभ भवन में सबमिट करी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसका पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिलेगा, क्योंकि CM फंड में अवेलेबल रहता है, तो ऐसी उम्मीद है हमें कि उससे हमें इलाज के लिए सहयोग मिल पाए। डॉक्टरों का क्या कहना है, कब तक इसे इंजेक्शन लेना कंपलसरी है? इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जो भी डैमेज है नर्व का वो प्रोग्रेसिव है। जो भी बीमारी है वो प्रोग्रेसिव बीमारी है। अगर हम बात करें सर्वाइवल की, तो अगर बिना इलाज के 2 साल से ज़्यादा का सर्वाइवल नहीं है बच्चों का इस बीमारी में, और जितना ज़्यादा हम लेट करेंगे उतना ज़्यादा नर्व का डैमेज होता रहेगा और वो रिकवरी नहीं पॉसिबल है नर्व के डैमेज की। तो इसीलिए जिस भी डॉक्टर से हम बात कर रहे हैं वो हमें यही कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है आप व्यवस्था करके और ये इलाज ले लीजिए। क्या अपील आप लोग के माध्यम से? हम आप सभी के माध्यम से, आपके सहयोग से जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी बच्ची के इलाज के लिए हमें जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करें, जितना भी आप कर सकते हैं, जिससे हम जल्दी से और अच्छा इलाज हम बच्ची का करवा पाएँ और उससे कम डैमेज होगा और बच्ची के सर्वाइवल के चांस उतनी उम्मीद ज़्यादा रहेगी बच्ची की। आपकी जो है डॉक्टर है, तो आपकी किसी सर्विस किसी डॉक्टर से या किसी मदद के लिए हम IMA के थ्रू मदद की उम्मीद रख रहे हैं। हमने एप्लीकेशन डालना है हमें IMA में और उनसे हम उम्मीद रखते हैं कि सहयोग हमें पूरा मिलेगा। आपको
मैं डॉक्टर रोहित दुबेपुरिया। अभी तक आपके कितने फंड जमा हो चुका है? अभी तक हम जिस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं मिलाप को, उस पर अभी तक 30 लाख रुपए इकट्ठा हुए हैं और कुल लागत 15 करोड़ है इंजेक्शन की।